की हमारी काव्य यात्रा में जिन दो कवियों से हम मिलेंगे उनमें से एक हैं सीमा मधुरिमा जो लखनऊ से हैं हमारे साथ, और निसार पठान जी जो मेघनगर से होंगे हमारे साथ। तो आइए चलते हैं आज की काव्य यात्रा पर। हम चलते हैं सीमा मधुरिमा जी की तरफ। वो कहती हैं, कैसे गीत खुशी के गाऊं, कैसे गीत खुशी के गाऊं जब नैनों में नीर भरा। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता आया है। हमारा दिल कभी कभी रोता है, लेकिन हमारे अधरों को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि दुनिया देखती है, लेकिन हमारा दिमाग बिल्कुल तैयार नहीं होता है मुस्कुराने के लिए। तो आइए इसी कश्मकश में जूझ रही ये कवित्री सीमा जी की तरफ चलते हैं हम और आप। सीमा मधुरिमा पिछले 5 सालों से लेखन से जुड़ी हैं। आपको मुक्त छंद कविता, लघु कथा और व्यंग विशेष रूप से प्रिय हैं। आपकी रचनाओं का प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी से हो चुका है। कई संस्थाओं से आपको विभिन्न सम्मान प्राप्त हुए हैं। आप स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। अपने कार्य के साथ समाज सेवा और साहित्य सेवा में आपकी रुचि बहुत है। जोरदार तालियां सीमा मधुरिमा जी के लिए। आज की काव्य यात्रा आदरणीय बिंदु जैन जी के संचालन में। आज लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं, आज लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं, पर सच तो ये है व्यापार करते हैं। आज लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं, अहम जब तुष्ट होता है सत्कार करते हैं, अहम जब तुष्ट होता है सत्कार करते हैं, अहम जब रुष्ट होता है अत्याचार करते हैं। आज लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं, पूर्ण समर्पण की वो मांग करते हैं, आज पूर्ण समर्पण की वो मांग करते हैं, खुद पर आती है इनकार करते हैं। आज लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं, सच तो ये है व्यापार करते हैं। अनुकूल हो मौसम सत्कार करते हैं, अनुकूल हो मौसम सब न्योछावर करते हैं, प्रतिकूल हो तो साजिशें हजार करते हैं। आज लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं, सच तो ये है व्यापार करते हैं। कैसे गीत खुशी के गाऊं जब नैनों में नीर भरी हूँ, जब नैनों में नीर भरी हूँ, अधरों से कैसे कह दूँ कुछ अंतस के जब पीर हरे हों, अंतस के जब पीर हरे हों। कितनी खुश थी जब उसे चुना था, एक अनूठा सपन बुना था, एक अनूठा सपन बुना था, उसके लिए ही अधीर हुई थी, मस्ती लिए कबीर हुई थी, मस्ती लिए कबीर हुई थी।
कैसे गीत खुशी के गाऊं जब नैनों में नीर भरे हों। अधरों से कैसे कह दूं कुछ अंतस के जब पीर हरे हों। अंतस के जब पीर हरे हों। बिगड़ गया जीवन संगीत गरल दे गया जो था मीत। गरल दे गया जो था मीत। भावों की गहरी नदिया में डूब चुकी मानो क्या रीत। डूब चुकी मानो क्या रीत। कैसे गीत खुशी के गाऊं नैनों में जब नीर भरे हों। अधरों से कैसे कह दूं अंतस के जब पीर हरे हों। मस्ती भी है आंसू भी है माने दिखाऊं या झुक जाऊं। माने दिखाऊं या झुक जाऊं। विवश करे प्रीतम की आहट बढ़ूं कि थोड़ा सा रुक जाऊं। बढ़ूं कि थोड़ा सा रुक जाऊं। कैसे गीत खुशी के गाऊं नैनों में जब नीर भरे हों। अधरों से कैसे कह दूं कुछ अंतस के जब पीर हरे हों। अंतस के जब पीर हरे। बोलो कैसे लिखूं कविता पायल के झनकारों की, चुंबन के अभिसारों की, स्वप्नों के मनोहारों की। इसीलिए तो लिख बैठा हूं मैं कविता अंगारों की। नहीं जी, ये मैंने नहीं कहा है, ये कहा है निसार पठान जी ने। और कुछ होता भी ये है, अंतर द्वंद चलता है कभी कभार हमारे मन और मस्तिष्क के बीच। और जीत किसकी होती है, आइए देखते हैं इस कविता में। निसार पठान जी एक अध्यापक और पत्रकार होने के साथ साथ साहित्यकार भी हैं। आप देश के विभिन्न मंचों से अपना काव्य पाठ कर चुके हैं। आप ओज की कविताएं लिखकर लोगों में जन जन में देश प्रेम की भावना का संचार करते हैं। जोरदार तालियां निसार पठान जी की। नमस्ते मित्रों, मैं कवि निसार पठान मेघनगर, दो मुक्तक और एक कविता के साथ। दीप जो जल गया वो बुझेगा नहीं। दीप जो जल गया वो बुझेगा नहीं। पथ पग साहित्य से उठा मेरा रुकेगा नहीं। पथ पग साहित्य पे चला उठे रुकेगा नहीं। मेरे शीश पर आजाद की माटी का कर्ज है। सर कट जाएगा किंतु झुकेगा नहीं। सर कट जाएगा किंतु झुकेगा नहीं। अगला मुक्तक है। साहित्य प्रेम से बढ़कर कोई मर्म नहीं हो सकता है। साहित्य प्रेम से बढ़कर कोई मर्म नहीं हो सकता है। देश प्रेम से बढ़कर कोई कर्म नहीं हो सकता है। कोई पूजे चाहे मंदिर मस्जिद, पूजे चाहे गुरुद्वारे को, मैं मानवता का पुजारी। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि आपको संगा लिखना था और आप अंगा लिखना सीख गए। इस उम्र में मेरी प्रतिनिधि कविता आपके समक्ष है। लिख सकता था मैं भी ढेरों कविताएं संघारों की। लिख सकता था ढेरों कविताएं संघारों की। नैनों के मौन निमंत्रण की, कुछ बाहों के आधारों की, कुछ चोली वाले संबंध की, कुछ सपनों वाले अनुबंध की, कुछ चोली वाले संबंध की, कुछ सपनों वाले अनुबंध की। मैं भी लिख सकता था गीत मेहंदी और माहौर के। रच सकता था गीत में भी रात्रि के यायावर के। भावों की मगनैनी को शब्दों में ला सकता था।
भावों की मगनैनी को शब्दों में ला सकता था। मैं भी संग में उसके इलू इलू चुम्मा चुम्मा गा सकता था। मैं भी वादों के साथ इरादों को सहला सकता था। मैं भी चित्र पे रूप सिखा के उसको बहला सकता था। किंतु मैंने तंदूर में जलती नैना साहनी को देखा है, रक्त रंजित भारत में भगत सिंह की जवानी को देखा है, रोते हुए कश्मीर की पीर को देखा है, उलझी हुई भारत की तस्वीर को देखा है, बम्बई के बम को देखा है, देश में गम ही गम को देखा है। बोलो कैसे लिखो कविता पायल के झंकारों की, बोलो कैसे लिखो कविता चुंबन के अभिसारों की, बोलो कैसे लिखो कविता सपनों के मनोहारों की। इसीलिए तो लिख बैठा हूँ मैं कविता अंगारों की, इसलिए तो लिख बैठा हूँ मैं कविता अंगारों की, इसलिए तो लिख बैठा हूँ मैं कविता अंगारों की। जय हिंद। हमारी आज की काव्य यात्रा के इस सोपान का संयोजन किया है संजय शुक्ला जी, जो ओज के वरिष्ठ कवि हैं। ये है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल सतरंगी रे के रंग बिरंगे रंग। अगर आपको भी होना है रंग बिरंगी, आपको भी होना है सतरंगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।